महीने में इतना बड़ा चेंज लाना, उसके लिए आप लोग पूरी तरह से बधाई के पात्र हैं। आपकी यूनिटी, आप लोगों की एक साथ रहना, आपका एजुकेशन के लिए खड़े हो जाना, अपनी डाउट्स को क्लियर करना, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत हेल्पफुल रही कि उसने इतना ज़्यादा प्रतिरोध नहीं दिखाया जितना हमारे टाइम पे दिखाया था। उसमें से कुछ भी नहीं किया और ना हमें बहुत ज़्यादा लाइटों में मतलब जैसे वो गड़बड़ी कर देता था, एक दो बार हुआ फिर उसके बाद चीज़ें सोल्व हो गई, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर दोनों का व्यू बिल्कुल चेंज हो जाए ना। बिल्डर का तो क्या जी मुझे निकालो यहाँ से, और एओए का ये कह देना कि नहीं नहीं आप यहीं रहो, ये मतलब हमारी बहुत अच्छी सक्सेस है और बहुत पॉजिटिव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब हमारे पास जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस ये आएगा कि वो इंटरनल जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें शायद बिल्डर अपने एम्प्लॉयज़ को मना कर दें, जो कि हमारे भी पास आया था। तो वो हमने अपने आप प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का इंतजाम करके किया था। तो उसके लिए मोहित जी ने बहुत एक अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने कुछ एजेंसी, 3 एजेंसीज से बात की है, जिसमें वो लोग एएमसी ले लेते हैं इंटरनल आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन की। तो आप उसको कर सकते हो। या एक और सुझाव आया था कि जो हम लोग 500 रुपये हमने इकट्ठे किए थे, वो हमने इकट्ठे किए थे। अब सब आपको सभी को शायद याद है कि हमने एक और लीगल कार्रवाई की है, एक और केस डाला है बिल्डर के ऊपर आप सभी लोगों के माध्यम से, कि वो जो इससे भागना चाह रहा है उसके एवरेज में, और जितनी भी उसने इलीगल हमसे अभी तक जितनी भी मेंटेनेंस ली गई है वो इलीगली ली गई है। ये सारी जिम्मेदारी उसी की बनती है। वहीं शुरुआत में 2015 में भी हमने यही केस डाला था उनके ऊपर कि मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है, और हमें यहाँ बसाने में जबरदस्ती बसाने का काम उन्होंने किया था, क्योंकि उन्होंने हमें लेट अगर हम पोजेशन नहीं लेते हैं तो हमें 5 रुपये पेनल्टी दी और उसके ऊपर 24% के वो इंटरेस्ट, उसका हमें धमकी दी थी एक तरह से, हमें उसके लिए कहा था। इस वजह से मजबूरन हमें लेना पड़ा। अगर किसी भी जगह पे आपने कंप्लीशन नहीं किया है तो मेंटेन करना ये लीगली एज मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे का वैसा लिखा हुआ है कि जब तक वो कंप्लीशन नहीं कर देता, सोसाइटी को मेंटेन करना पूरी तरह से पूर्णतः बिल्डर की जिम्मेदारी है। और तो और इसके आगे भी एक चीज लिखी हुई है कि 2 साल तक जब आप हैंडओवर कर दोगे, उसके 2 साल तक किसी भी तरह की टूट फूट की जिम्मेदारी भी मेंटेन, उसकी टूट फूट और सारा अपना जो सिविल वर्क होता है उसकी जिम्मेदारी भी बिल्डर की है। वो सब तो छोड़ो, उन्होंने हमसे पैसे लिए, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, केस हम ये डालेंगे कि वो जो जितने इलीगली हमें बहका के, या हमें एक चीज और भी है इसमें कि इन्होंने हमें लिख के दिया था 2012 में कि उन्होंने कंप्लीशन ले लिया है। जब उन्होंने ये लिख के दिया था तभी से हमने मेंटेनेंस शुरू की थी। अगर आप पुराने कोई लोग होंगे तो हमने 2012 से 1 रुपया देना शुरू किया था। तो वो तब दिया था जब उन्होंने लिख के दिया था कि हमारे पास कंप्लीशन है। तो वो भी एक चीज थी कि कंप्लीशन होने की झूठी बात कह के, हमसे धोखा करके उन्होंने जो मेंटेनेंस लिया है 420 करके, वो सारा हमें वापस करें। इसके लिए हम लोग जो केस डाल रहे हैं उसके बारे में भी मैंने ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है। उसमें हमें प्रॉब्लम बस ये हो रही है कि जो हमारा एओए ने हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है, उसके साथ कोई चीज मिसमैच ना हो जाए। उसमें जो चीज मांगी गई होगी हम उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही बड़े कोर्ट में चल रही है, तो उसको कोर्ट नहीं लेगा। तो हमें दोनों की स्टडी करनी पड़ रही है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग रहा है वकील को, क्योंकि पूरा का पूरा हाई कोर्ट का केस पढ़ना पड़ रहा है 130 पन्नों का, और उसमें क्या क्या मांगा गया वो देखना पड़ रहा है। तो उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन वो भी सक्सेसफुली हो जाएगा। ये तो अपडेट करनी थी। दूसरी ये अपडेट करनी थी, कुछ लोगों को इलेक्ट्रिकल मीटर, जो सेपरेट इलेक्ट्रिकल मीटर हम लोग ले रहे हैं, उसके बारे में भी अपडेटेशन नहीं है। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है इलेक्ट्रिकल मीटर, जो सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिकल मीटर, मल्टीपल पॉइंट से सिंगल पॉइंट जो हम कर रहे हैं, तो उसको जितने भी लोग हैं वो सब लोग ज्वाइन कर लें। सरकारी बिजली मीटर काम हो रहे हैं, हम लोग उसको वहां पर अपडेट कर रहे हैं। अभी नया उसके अंदर अपडेट ये है कि हमने जो 2 केसेस थे, सैफी जी का अन्य और मिस्टर त्यागी वर्सेस पैरामाउंट, इन दोनों के साथ पूरी सोसाइटी की मल्टीपल पॉइंट को सिंगल पॉइंट में
कन्वर्ट करने के लिए अपने केस के अंदर इसकी गुहार लगाई थी, जिसके एवज में यहां के इलेक्ट्रिकल विभाग को कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन पिछले 3 महीनों से कोई डेट नहीं लग पा रही कोविड की वजह से। तो अभी हमारे पास एक मेल भी मैंने डाला था एजेंसी का उनको, तो अभी हमारे पास परसों 2-3 दिन पहले एक मेल उनके तरफ से एक लेटर आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम आपकी वर्चुअल सुनवाई कर सकते हैं। तो उसकी हमें स्वीकृति देनी थी, तो हमने वो स्वीकृति फ्राइडे को भेज दी है। तो अब वो वर्चुअल हो जाएगा, तो उसको भी बहुत स्पीड हो जाएगी। ये जो हमारी मल्टीपल है, फिर वो ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। 3 चीजें हैं। एक, हम मल्टीपल टू सिंगल पे बहुत अच्छी तेजी से काम कर रहे हैं। सिंगल टू मल्टीपल पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और दूसरा, हम जो अपने चैलेंजेस आ रहे हैं, जो घर के अंदर चैलेंजेस आएंगे, बस उसके लिए आप एक सब लोगों की सलाह ये है कि एक 2 सलाह आई थी। एक तो ये कि आप लोगों से एजेंसी को मिला दिया जाए, सबसे उनसे कोटेशन लेने के लिए कहा दिया है। उन्होंने वो कोटेशन देंगे रिटन में, तीनों एजेंसीज। तो वो कोटेशन लेने के बाद आपको कन्वे कर दिया जाएगा कि अंदर की प्रॉब्लम्स के लिए वो कितनी एएमसी ले रहे हैं। या तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, या हम सब एक ग्रुप बना के भी एक साथ ले सकते हैं। तो उसमें जो जो लेना चाहे, हाँ या ना, वो अपना हम लोग उसमें डाल देंगे ग्रुप में, वो कन्वे कर दें। उसमें ये कर सकते हैं, एक तो जो हम 500 रुपये पर हमने लिए थे, उसको 500 रुपये पर मंथ करके, या उसमें हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ाना पड़े। जब इंटरनल हम एएमसी लेंगे तो वो सारे मिलके भी ले सकते हैं। वो आपकी सलाह के हिसाब से वैसे ही कर लेंगे, जैसे सबकी सहूलियत होगी, जैसे सबका मत आएगा। तो ये 2-3 चीजें थी जो अपडेट करनी थी। इसके सिवा किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, या कोई ऐसी चीज है जिसमें और बातें वो रखना चाहते हैं, तो प्लीज दे आर वेलकम। रिमाइंडर हम दे चुके हैं। एक रिमाइंडर अभी दे देंगे कि हम लोगों का एजुकेशन केवल इतना है कि वो हमें बिल दे दें इलेक्ट्रिसिटी का और हम पेमेंट कर दें। तो ये सिंपल सा एजुकेशन है कि आप प्रॉपर बिल दो, हम इमीडिएटली पेमेंट करेंगे। और किसी ने भी, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, किसी ने भी आपका किसी 10% का पुलिस वाले वो लेके गए हैं, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। कहीं से भी हम लोग लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं से भी कहीं वीकनेस नहीं है, और कहीं से भी हम लोग गलत नहीं। या मतलब इससे क्या दो चीज़ों को आपस में कैसे मिला रहे हो? एक तो ये मतलब आया आपका कि हमें बिजली का बिल अलग दे दिया जाए और मेंटेनेंस का बिल अलग दे दिया जाए। एक विभाग से ये डिमांड है कि इसमें जो है मल्टीपल कनेक्शन दे दिए जाए, हर एक को अलग अलग कनेक्शन। ये गवर्नमेंट के आदेश भी है, ऊर्जा मंत्री के भी आदेश है। तो ये कौन से उस पर चल रहे हो आप? कौन से दो रास्ते? दोनों एक्चुअली जब केस चलते हैं तो उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मल्टीपल आप चीज़ें मांगते हो कोर्ट से। आपने अगर ये मांगा कि हमें प्रॉपर बिल नहीं मिल रहा है, और आप पिछले 3 साल से कोर्ट का आदेश का एक पार्टी उल्लंघन कर रही है, तो आप कोर्ट से ये कह सकते हो कि पिछले 3 साल से मैं परेशान हूँ, या 4 साल से मैं परेशान हूँ, आपके चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन प्रतिवादी सुन नहीं रहा है। तो कोर्ट हमें रिलीफ देने के लिए इसके जंजाल से बाहर निकाले। उसका एक तरीका हम बता देते हैं उन्हें कि आदेश है कि 51% लोग अगर वो हैं तो उन्हें डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमें इसके जंजाल में क्यों बांधा हुआ है? तो हमने यही बात उसको कोर्ट को कही, तो कोर्ट ने कहा कि उन्होंने सीधा दिया कि भाई अगर ये 51% हैं ऐसे, तो आप इनको क्यों नहीं दे रहे? तो वो अब अगली सुनवाई में, क्योंकि उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है, अगली सुनवाई में वो कोर्ट में अपनी बात रखेगा यूपीपीसीएल। मैं बता दूं पूरी बात, मैं पूरी बात बता देता हूं आपको। हाँ, तो वो कोर्ट में अपनी बात रखेगा यूपीपीसीएल, और वो वहां पर जो तर्क रखता है उसके बाद देखेंगे। वैसे कोई तर्क रखने के लायक बात है नहीं अब। प्रॉब्लम क्या है कि राजनीतिक लोग किसी भी स्कीम को घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं होती। लेकिन अगर कोर्ट का आदेश होता है तो उसमें बाध्यता राजनीतिक भी आ जाती है, और जो नौकरशाही है वो भी आ जाती है। तो हमें सबसे अच्छा तरीका जो है वो ही अपनाना चाहिए।
तो पहले से एक कोड चल रहा था। हम लोग एक्चुअली अगर कोई और जाए तो उसके लिए आपकी बात प्रॉब्लम सही है कि वो ये ऐसे कैसे बोलेगा, लेकिन क्योंकि हम लोगों का पुराना केस है 5 साल से, तो हम ये कह रहे हैं कि 5 साल से प्रताड़ित हैं हम, तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। तो वो कोर्ट ने इमीडिएटली उस पर संज्ञान लिया कि हाँ ये सही है। और कोई चीज उम्मीद ये है कि जल्दी हो जाएगा ये। नहीं, मेंटेनेंस मैं आपको बता दूं, मेंटेनेंस अगर हम लोग दे रहे हैं तो वो हम उस तरह से दे रहे हैं जैसे कि एक कोई गुंडा आपके पास आता है और आपसे ये कहता है कि आपको यहाँ शांति से रहना है तो मेरे घर पे 5,000 रुपए पहुंचा देना। तो आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं, या तो आप कह सकते हो मैं नहीं पहुंचाऊंगा, जो करना है कर ले, या फिर आप उसे 5,000 रुपए दे पहुंचा दो। तो कुछ लोगों ने ये कह दिया मैं नहीं कर सकता हूँ, वो कर ले, मैं नहीं दूंगा। कुछ लोग पहुंचा रहे हैं तो अधिकतर पहुंचाते हैं, ठीक है पहुंचाने दो। लेकिन ये क्लियर है बाय लॉ उसको मेंटेन करनी चाहिए सोसाइटी, जब तक वो मेंटेन हमारी कंप्लीशन नहीं कर देता। हमें 2 तरह से प्रताड़ित कर रहा है। नंबर 1, हमारे बच्चे पोल्यूशन में रह रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो आपको पता होगा कि अभी सर्वे आया था 66% बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि आप पोल्यूटेड जगह पे रह रहे हो। तो और सबसे ज्यादा पोल्यूशन बनती हुई बिल्डिंग में होता है क्योंकि जो छोटे कण होते हैं वो सीमेंट के और ये सब वो बच्चों के फेफड़ों में जा रहे हैं। दूसरी बात, हमने यहाँ जो सोसाइटी में ली थी अपना किस्तें बांध के कई लाख में लिया था, वो एक लाइफ स्टाइल की वजह से लिया था। हमें बताया गया था ये लाइफ स्टाइल मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, ये मिलेगी, जॉगिंग ट्रैक मिलेगा, सारी चीजें सुविधाएं मिलेंगी। तो वो चीजें अगर हमारे पास नहीं है, एसटीपी से बदबू आ रही है, अब पानी की निकासी की जगह नहीं है, पानी और ज्यादा खराब हो रहा है, टीडीएस 2400 चला गया है। तो अगर हमारी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है और उसके ऊपर हम उसे इनकम का टाइम वो दे रहे हैं और उसे घेर नहीं रहे किसी भी तरह से, जब तक आप कॉर्नर नहीं करोगे किसी क्रिमिनल को, एक तरह से क्राइम है ये जो वो कर रहे हैं। पिछले 10 साल से हमारे से पैसे उगाई की जा रही है ब्लैकमेल करके कि आपकी बिजली काट देंगे, जबकि वो भी इलीगल है। तो हर तरह से इलीगल काम करने के बाद भी जब तक हम उसे पैसे देते रहेंगे तो उसे क्यों जाना चाहिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं भी उसकी जगह हूं और कोई मुझे पैसे देने लगे, सपोज आप सबसे कोई भी व्यक्ति है और उसे कोई आदमी आके 10-20 लाख रुपए देने लगे, तो उसे क्यों मना करना चाहिए? आप लोग जब तक देते रहोगे वो लेता रहेगा। आप अपनी आवाज उठाओगे, आज आप 100 लोगों ने आवाज उठाई कि हमें नहीं देना है, तो कभी आया आपके पास कि भाई दे दो? जब वो आपके पास आए, आपको धमकाए तो समझ में आता है। लेकिन जब आप खड़े ही नहीं होना चाह रहा है, अगर हमारे रेजिडेंट देना ही चाह रहे हैं, तो वो कोर्ट भी क्या करेगा उसको? आप रोको और कोर्ट को बताओ कि भाई ये गलत ले रहा है, तो कोर्ट रोके ना, हाँ भाई कर मेंटेनेंस, क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन जब म्यूचुअली अगर कोई भी गलत काम भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर रहा है और कोई आपको हैरेस कर रहा है, आपको थप्पड़ मार रहा है और आप कोर्ट नहीं जा रहे और आप उसको एनकरेज कर रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। द थिंग इज, आज हम लोग खड़े हुए हैं 100 लोग, तो वो 100 लोग से नहीं मांगेगा मेंटेनेंस, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि वो इलीगली मेंटेनेंस ले रहा है आपसे। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसका काम है। जब तक कंप्लीशन नहीं हो जाता तब तक उसी को मेंटेन करनी है। और अगर आप पैसे देते रहोगे तो वो कंप्लीशन कभी नहीं करेगा। सबसे बड़ा नुकसान ये भी है हमारा, जब आप हर महीने उसे 10 लाख रुपए दे रहे हो इकट्ठा करके, वो क्यों दे रहे हो? क्योंकि कंप्लीशन नहीं कर रहा। तो क्या उसे कंप्लीशन कभी करना चाहिए? एक बिजनेसमैन को करना चाहिए? कभी नहीं करेगा। वो बिजनेसमैन मूर्ख है। जब आप उसको कमाई हो रही है, वही तो चक्कर है। हाँ, उसकी प्रॉब्लम कैश 22 में फंसे हुए हैं। तो अगर कंप्लीशन भी कराना है, हमें सोसाइटी को अच्छा भी करना है, तो भी हमें मेंटेनेंस इमीडिएटली रोकनी चाहिए उसको और उसे मजबूर करना चाहिए कि वो मेंटेन करे। 1000 लोगों की पावर बहुत होती है। अलग अलग हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं 5-10-20% बिजली कटेगी नहीं, मेंटेनेंस देंगे। और कोई चीज हम लोग इसीलिए कंसेंट लेटर साइन करा रहे हैं ना, उसमें मैंडेटरी है कि आप मेंटेनेंस जिस दिन अलग हो जाएगा दोगे। नहीं, अब शायद देखो क्वेश्चन इतने गंदे बंदे अभी आगे भी क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी अफवाहें भी फैलाई जाएंगी पहले की तरह, ये गलत है। ये मेरे पास
पास भी क्वेश्चंस आए थे, तो जिनके क्वेश्चन आए थे उनको मतलब मैं एड्रेस कर रहा हूँ, सभी को एड्रेस कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन क्या है एक बार रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन क्या है एक बार रिपीट कर दीजिए, सबको सुनाएंगे। लोगों का कहना यह है कि जब हमें आदत हो जाएगी पैसे नहीं देने की मेंटेनेंस के, तो अगर एओए के पास आ जाएगी तब भी नहीं देंगे, तब उससे कैसे निपटा जाएगा? सवाल वही बात है। ये मेरे पास दो जगह से क्वेश्चन आ चुका है, दोनों को मैंने पर्सनली तो बता दिया था, लेकिन मैं आपको सबको लोगों को क्लियर करना चाहूँ। नंबर एक, ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव सोच है कि हमारी गाजियाबाद में ऐसे लोग सारे के सारे हमारी सोसाइटी में हैं जो कि इस तरह का बिहेव करेंगे कि वो आगे मेंटेनेंस लेने के बाद भी पैसे ना दें, जो कि अब तक बिना मेंटेनेंस लिए भी पैसे दे रहे थे। सही बात है। नेगेटिव है। और किसके पक्ष में है? उस व्यक्ति के पक्ष में है जो कि मेंटेनेंस लेने के बाद भी, पैसे लेने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं दे रहा, इसलिए उसको पैसे दो, क्योंकि हमें शक है कि आपको आदत ना बन जाए, इसलिए उसे पैसे देते रहो जो चोर है सबसे बड़ा। आपको चोरी ना, हमारे पड़ोस में चोर है ये सोच के हम उसको दें जो डकैत है, जो 100% चोर है, प्रूवन चोर है, उसको तो पैसे देते रहो, लेकिन आपकी आदत खराब ना हो इसलिए आप एजिटेशन मत करो, आप अपनी आवाज मत उठाओ। ये बहुत नेगेटिव है, नंबर एक। नंबर दो बात कि आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, 2-4% लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आप अभी 20% एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो। 20% का मतलब है जीएसटी, यानी कि अगर 20% लोग भी ना दें तो भी आप उतने ही पैसे इकट्ठे कर सकते हो जितने की बिल्डर आपसे जीएसटी लेके इकट्ठा कर रहा है। तो आप तो अभी 10% वो भी जमा नहीं कर रहा, आज वही कैसे? तो आप कितने नेगेटिव हो? किस लिए नेगेटिव बन रहे हो? कि बिल्डर को सपोर्ट करना है, कि बिल्डर को पैसे देते ये तो रहो। वो वाली बात हो आप गई अपने कि पड़ोसी पे शक करो कि पता नहीं पैसे कल को देने देगा या हैं नहीं तो हम देगा। सेविंग मुझे बंद नहीं कर दें लगता आज 100 में से के कोई भी एक आदमी ऐसा होगा जो अगर 100 रुपए की चीज इतना दे रहा आसान है नहीं है किसी तो के वो 100 रुपए ना देता हो कहीं पर, किसी की भी आदत ऐसी नहीं हो। अप्लाई कर दिए हैं आज। लेकिन फिर भी हम पे शक करा जा रहा है। कौन शक कर कर दिए, रहे कोई हैं? बंदा है शक कोई नहीं कर रहा है, अपने केवल ये सपोर्ट करने के लिए है बिल्डर के। 2 बंदों का ये ड्यूटी डर लग गई है। बिल्कुल आधारहीन है, ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अगर कोई सामान ले रहा है, जो सर्विस ले रहा है और पैसे ना दे। हम तो वो लोग हैं जो अब 10 साल से पैसे दे रहे हैं, उस चीज के पैसे दे रहे हैं जो कि नहीं ली। उससे क्लियर हो जाएगा सर कि वो GSTR1 में कितनी फिगर दिखा रहा है और हमारे से कितना कलेक्ट। सर जो ये बात कह रहा हूँ उससे 5000 ही ले लो ना, उसके 5000 ही जमा करवा लो, उसकी आदत खराब नहीं होगी। का कहना है कि आरडब्ल्यू के पास अधिकार है, इसका मतलब फोर्सफुली तो ले ही सकते हैं। यस, लेकिन आरडब्ल्यू के पास मैं अधिकार कह रहा होता हूं है। कि ऐसा कैसे आप सोच सकते हो जो 10 साल से पैसे दे रहे हैं वो अपनी एओ का पैसे नहीं देंगे? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा है। मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ, और मैं बिल्डर के लिए नेगेटिव हूँ जिसके मैं 10 साल से परीक्षा ले लेके उसे फेल कर चुका। मैं उसके लिए नेगेटिव होऊंगा कि मैं अपने पड़ोसी के लिए नेगेटिव होऊंगा कि ये गलत ना हो। सही बात है। और मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्डर तो 20% एक्स्ट्रा पहले ही ले रहा है जीएसटी के नाम से, तो 20% नहीं भी देंगे अगर ऐसी कंडीशन में, तो भी आप फायदे में हो कम से कम। सर ये तो वो वाली बात हो गई कि अगर हमें डकैत हमसे डकैत पैसे ले जाएगा इसलिए हम सेविंग करना बंद कर दें। ये बात हो गई कि उस चोर को देते रहो, क्योंकि क्या पता कल को तुम्हारे पड़ोस में भी चोर हो जाए। ऐसे नहीं होता। लोगों को एक बात समझने की बहुत जरूरत है। ये बहुत फैलाई जा रही है। नहीं, ये फैलाई जाएंगी। जब हमने शुरू किया था तब भी ये फैलाई गई थी, लेकिन इससे डरने की भी जरूरत नहीं है। जैसे काफी लोग तो बंसल जी एक काम करें ना, जो ये कह रहा है उससे कह दो तू 5000 ही दे दे, तेरी आदत खराब नहीं होगी। एक मिनट सुनिए, यहाँ पे जमा होता है। इसमें एक बात समझाने की जरूरत है। अगर आज बिल्डर को पैसा नहीं दे रहे हैं ना हम उसको मेंटेन नहीं दे रहे हैं, तो ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेकिन कल को अगर आरडब्ल्यू को कुछ लोग पेमेंट नहीं देते हैं मेंटेनेंस की, दैट विल बी एन इलीगल एक्टिविटी। यस, ये बहुत बड़ा फर्क है। हम अगर बिल्डर को पेमेंट नहीं दे रहे हैं आज मेंटेनेंस का, तो हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, हम कानून के हिसाब कानून सम्मत चल रहे हैं। और अगर हम किसी काम को कानून के हिसाब से चल रहे हैं तो उसमें फर्क दिक्कत क्या है? लेकिन कल को अगर रेजिडेंट पैसा नहीं देते हैं मेंटेनेंस का, तो वो इसका मतलब है गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आरडब्ल्यू और सभी लोग उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उनकी सर्विस में रोकी जा सकती है, उनके साथ सब कुछ किया जा सकता है। तो इसलिए बड़ा क्लियर है, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और वो आप लोगों को सिर्फ भड़काना चाहते हैं और बरगराना चाहते हैं, उनसे बचे बस। शायद वो आपस में चीजें फैला रहे हैं जिनको कि एजिटेशन का क्लियर नहीं है। आपस में वो फैला रहे हैं जिससे कि बिल्डर की तरफ से एक पक्ष आ जाए। लेकिन ये क्लियर है
कि RWA को पैसा देना पड़ता है, और अगर हम लोग कहीं से भी गलत होते तो बिल्डर हमसे पैसा ले चुका हो और ले ले, तो हम लोग बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है सोचने की। और ये चीजें देखो, हम लोग अगर कोई रणनीति अपना रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ रणनीति अपनाएंगे, लेकिन उनके किसी भी काम से हमारे 100 लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना वो गलत, जो लोग उनके बहकावे में आएंगे, पहले भी कुछ लोग बहकावे में आए 3 साल, तो नुकसान किसका हुआ? जो लोग आज भी जो लोग बहकावे में आएंगे, इसमें जो लोग समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जो लोग ईगो में रहेंगे, या जो लोग ऐसी चीजों में रहेंगे कि किसी तरह इसको फेल किया जाए, तो वो नुकसान में होंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि आप 100 लोग या आप 112 लोग या जो भी इस एजिटेशन में है, वो नुकसान में नहीं होंगे, वो फायदे में ही रहेंगे। क्योंकि ये तो बिल्कुल सही बात है। सही है। हमारे एजुकेशन की सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा आता है तो उसका फायदा है, बिल्कुल हमारा कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये चीज चल जाएगी और 6 महीने, तो 6 महीने हमारा फायदा होगा, उनका नुकसान होगा जो 6 महीने लेट होंगे। सर ये तो धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध पांडव ही जीतते हैं, पांडव ही लड़ते हैं। कभी रहोगे इसको बिल्कुल सही। धर्म युद्ध में धर्म आज भी हुआ तो पांडव ही जीतते हैं। 5 से आज हम 100 हो गए, 100 से कल को 1000 भी हो जाएंगे, ये अलग बात है। ये रेजिडेंट्स के ऊपर है कि उसमें 2 महीने लगे, 10 महीने लगे, ये रेजिडेंट्स के ऊपर, या हमारी स्किल के ऊपर है कि हम कितना समझा पाते हैं। तो इसके लिए अब हमें एक तो हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि आप लोगों का थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए। लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना थोड़ा सा कम कर दिया है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दो, कम से कम सैटरडे संडे तो हम लोग मिलें, क्योंकि हमें फेथ तभी आएगा जब हम आपस में मिलेंगे, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, या कोई ऐसी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। दूसरी चीज ये कि टावर रिप्रेजेंटेटिव, हमने एक रिक्वेस्ट किया था, सब लोग थोड़ा थोड़ा टाइम देके टावर रिप्रेजेंटेटिव हर टावर में दे दें, जिससे कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग मिलके उनको सोल्व कर लें। तो वो लोग जो थोड़ा टाइम दे सकते हैं, वो टावर रिप्रेजेंटेटिव्स में अपना नाम दे दें प्लीज। उसमें एक कॉलम बना के हम लोग लिख रहे हैं, तो सब लोग वो टाइम दे दें, क्योंकि आपका टाइम बहुत जरूरी है। शुरुआत के 5-6 महीने जरूरत है, फिर तो हमारी तरह फिर चाहे आप सो भी जाना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू के 4-5 महीने हमें बहुत थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, पहले से सोच के रखना पड़ेगा वो क्या स्टेप लेने वाला है, या हम लोग पहले से काम करना शुरू करें। तो केवल एक ही चीज रह जाती है, टावर रिप्रेजेंटेटिव जो भी है सब लोग टाइम प्लीज अपना नाम लिखवा दें, जो थोड़ा टाइम टावर में। टावर नंबर 5 से कोई है ऐसे जो लोग दे सकते हैं? हाँ, 2 नंबर में कोई है ना? 2 नंबर टावर में, 3 नंबर में क्या शुभ नाम? यादव भाई का नाम लिखो, 3 नंबर टावर। फ्लैट नंबर भी लिख लेना। टावर नंबर 4 अमित। अमित और आप। विनय जी और अमित। एक सिंगल जी और एक 4 नंबर पे। फिर तो बाकी सिंगल जी डायरेक्ट करा लेंगे अगले दिन, फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे। विनय भैया, मैं कन्विंस कर लूंगा सिंगल जी को। अमित भैया और विनय भैया। नहीं विनय भैया और अमित भैया। पर ये अमित ऐसा ना हो एजुटेशन में महामहिम को जोड़ ले, 500 रुपए दो। T5 टावर नंबर 5 से कोई है सर? कोई महानुभाव? गांगुली जी है ना? नहीं है अभी। गांगुली जी है ना? टावर 5 से खुशबू और गांगुली भैया। अब कोई नाम लिखिए। नाम उन्होंने खुद बोला था, लिख लो, अभी क्या दिक्कत है? तो राजनीति होंगे तो आ ही जाएंगे गांगुली। टावर नंबर 6 में कोई है सर? नितिन। अच्छा, ये नितिन आगे दो उड़ा रहे हैं। नहीं 2 बार लिख लो, वैसे भी वो 2 के बराबर ही है। नितिन और नितिन। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा भैया रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ध्यान रखो। ये नाश्ता होता है हमें। टावर नंबर 7। और 7 से सर है, सर का नाम लिखो। बोले सर, नाम बताइए। ये वीडियो YouTube चैनल पे डालेंगे भैया, YouTube चैनल बन चुका है। मेंटेन रखो जरा। अब तो सारा
कहीं को कोई चैलेंज कर दे। टावर 8 से टावर 8 एक तो निशान हो गया। और एक वो था प्रशांत प्रशांत ने बोला भाई यार आशीष सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ा दूर हो जाए यार, ये सब वीडियो लोड होंगे फिर कहीं को कोई उंगली कर देगा। टावर 9 आशीष, टावर 9 से आशीष और विकास जी। वो सबके बराबर है। यार देखो मुहिम तो उसने अकेले ने शुरू करी। भैया टावर 10, टावर 10 से भैया टावर 10 जरा अनाउंस करो। टावर 10 9 10 ये नाम बताइए। फ्लैट बता दो। नहीं वो टावर 11, ये टावर 11 टावर नंबर 11 में कौन अपना कीमती समय देंगे? अंकुर 11 में अंकुर। बारह टावर नंबर 11 में अंकुर अंकुर। टावर नंबर 12 में, टावर नंबर 12 के लिए कोई समय का दानी, अपना समय दान देने वाला व्यक्ति। एक बार बात कर लो। 12 में है ना आशा? पर वो तो वर्किंग है ना। नहीं वो घर पे रहती है, उनके पास पूरा टाइम ही टाइम है, रिटायर्ड है ये। टावर नंबर 12A, टावर नंबर 12A। बार 14, टावर नंबर 14। टावर नंबर 14 में कोई है? 14, 15, 16 टावर नंबर 15, 16, 17। 18, 19 में भी कोई नहीं। 18 में है, 18 में है। तो 25, 24। टावर नंबर 24 में कौन है? टावर नंबर 24। हम वो गए क्या? सबसे ज्यादा लग रहे हैं अपने रस्तों की गिरफ्तार में है। 24 में सर कौन थे? नाम बताया था। संजीव अग्रवाल, गुप्ता, संजीव गुप्ता। मेरा तो 34 टावर है, ऑलरेडी बता रखा। टावर नंबर 25 में, 25 कौन नंबर? 26 भूषण भाई। भूषण जी एक और नाम है कोई? वो किराएदार रेंटल में 30 वाले टावर है पूरा। 30 में पूरा टावर ही है। देखो इसे कहते हैं जज्बा, डेडिकेशन। इस वालों में डेडिकेशन है भाई साहब। वो दिन भी आएगा जब ये होगा कि किसको ले। हमारे भी यही है कि आप बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी को भी लेना है। बहुत सारे लोग हैं। कोई तो आ जाओ।
जब शुरू में जब RWA बनाई थी ना तो 10 आदमी इकट्ठे करने भारी पड़े याद देखो यार तो कोई नहीं आए रजिस्ट्रेशन के लिए नाम नहीं देते भाई शुरू में तो पोजीशन ही वही हुए थे। 33 में कौन है 33 राइटर है राइटर राइटर और डायरेक्टर मिस्टर कपिल भाई बंसल जी 35 उनका आउट से बाद में देखेंगे ये तेरे अलॉट हुए एक बार हमारी आदत खराब है तो भैया भी 5,000 रख लेंगे मेरी आपकी आदत ही खराब है इनकेस भरना पड़ा तो हम टावर 7 से अनुराधा भाभी आपका नाम लिख लेंगे आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे हाँ थोड़ा सा टाइम दे देना आप करके तो दो थोड़े से कभी कोई नहीं हो तो एक सबसे रिक्वेस्ट है सभी प्लीज सभी की अटेंशन थोड़ी सी चाहिए सभी भाइयों सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अटेंशन दे दे प्लीज हम लोग ना शायद अभी बिल्डर की तरफ से जो लेटर आया था तो RWA ने हमारी ने उनको रिप्लाई दे दिया है अभी बिल्डर की तरफ से दोबारा से कोई मैसेज आना है या कोई लेटर आना है उसके जवाब में तो हो सकता है हमारी RWA ने भी थोड़ा सा अलग जाके 1 महीने का टाइम दिया है तो 1 महीने में कोई ऐसी बात होती है तो हो सकता है कि SGPM बुलाई जाए डिसीजन के लिए तो आपसे बस ये अनुरोध है कि जो भी SGPM हो उसमें मैक्सिमम लोगों को लेके आए अपने आप को बहुत ज्यादा इसके लिए प्रिपेयर्ड रखें कि GPM के अंदर आपको उपस्थिति मैक्सिमम बनानी है क्योंकि इसमें होगा क्या कि एक तो होगी लेकिन बिल्डर के भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो हमेशा उन्हीं की तरफ रहने हैं वो कभी भी आप